मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। सर आप म्यूट हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब बेस 1 से छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ sin x लेस देन 1। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब sin x 1 से छोटा होगा और sin x अगर आप देखो लॉग के आर्ग्यूमेंट में तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो sin x 0 से बड़ा होना चाहिए, sin x 1 से छोटा होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो sin Yes, sir. यस 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो π/4 के कौन से मल्टीपल्स चलेंगे? तो बिल्कुल π/4 चलेगा। नेक्स्ट और कौन सा चलेगा? पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4 चलेगा। ये दूसरी साइकिल में भी आएगा, ये साइकिल में आएगा। 0 से 2π में 2 सॉल्यूशन, फिर 2π से 4π में 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, इसके हिसाब से 2 और, तो टोटल 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन मिलेगा। इज इट क्लियर? Okay. यस sir. ठीक है ना। नेक्स्ट क्या डाउट था? आदम को 28 में डाउट है। आदम सर मुझे सर वो तो उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वही बताओ। 28 और 30। y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, यही ना? यस सर। क्या लिखा है? log ऑफ x बेस 225 प्लस log ऑफ y बेस में 64 इक्वल टू 4 है। सही है? यस ये क्या लिखा है? log ऑफ 225 बेस x, है ना? तो अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ और बीटा मान लेता हूँ तो क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है यस ना? और क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा कितना दिया है? 1 दिया है, यस सर। है ना? तो यहाँ से क्या Yes. पता चला? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा है। सही है? यस अब दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे इसको तुम? यस सर। हो जाएगा सॉल्व, बहुत आसान है। तो स्क्वायरिंग कर लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा 16 है। यहाँ से स्क्वायरिंग करोगे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और अगर स्क्वायरिंग नहीं करना है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना आप। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल दो इसके अंदर। अल्फा माइनस बीटा में लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना, माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। ठीक है? या ये भी नहीं करना है ना, मैं बताऊं, देखो बहुत आसान है, ये सब कुछ लफड़ा करना ही नहीं है। दो इक्वेशन दो अननोन कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस बीटा होगी। 4 माइनस बीटा में हाँ क्वाड्रेटिक वो बना लो, इक्वेशन। बीटा की 2 वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की Yes, 2 sir. वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके। और 30th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, थोड़ा लंबा है, रिकॉर्डेड है पूरा। ठीक है? सर पर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको अच्छे से हमने सॉल्व किया था, बहुत लंबा और अच्छा हाँ। यस चलिए, अच्छा कोई बच्चा ऐसा है क्या, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास कंसर्न आ रहा था। ठीक है? यही कंसर्न आ रहा था कि सर रिकॉर्डेड सेशंस कैसे देखते हैं? सबको पता है रिकॉर्डेड सेशंस कैसे देखते हैं? यस यस सर। ठीक है? यस सर। लिंक नहीं मिल रही तो पहले लिंक चाहिए, सारे अनलिस्टेड थे। सर आपने बताया था। ठीक है ना? तो आपको कभी भी कंसर्न आता है आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? तो अब हम हमारे सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, यस सेट्स एंड रिलेशन से शुरू करते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? देखो मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ। हाँ बेटा। नहीं सर, आप पहले बोल दो, बाद में मैं बोलूँगा। बहुत ही एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, एक चीज बहुत ध्यान से समझना आप। ठीक है? हमने मैथ्स में 2 ग्राफ पढ़े हैं। ठीक है? ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है, बहुत अच्छे से समझो आप। 2 ग्राफ पढ़े हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। ठीक है? e⁻x का ग्राफ है ये। ठीक है? और एक ग्राफ होता है, अगर इसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये ग्राफ हो जाएगा -e⁻x का ग्राफ हो जाएगा।
दोनों ग्राफ में अगर आप देखोगे, ये कौन सा ग्राफ है? e रेज टू x, ये कौन सा है? माइनस e रेज टू x का ग्राफ है। दोनों में x की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा क्या वैल्यू? 1। यहाँ क्या मिलेगा? -1। पहले ग्राफ आपको क्लियर? यस सर। जो ये आंसर देगा ये नेगेटिव के साथ आंसर देगा, मतलब पूरा का पूरा y रिफ्लेक्शन है। अब ये यस का मैथ्स के साथ रिलेशन है, लेकिन मेरा पर्पस आपको ये मैथमेटिकल चीज बताना नहीं था। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी आप इस स्टेज में हो, जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है और जो बच्चा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, उन दोनों के बीच में सिर्फ इतना गैप है, लेकिन 2 साल के बाद ये गैप हो जाएगा। इतना समझ लो, ठीक है? ये प्रोग्रेस ग्राफ है। इज इट क्लियर? तो अभी आपको लग रहा है कि मैंने एक चैप्टर नहीं किया तो क्या हो गया, 10 क्वेश्चन नहीं किया तो क्या हो गया, मेरे सिर्फ सर लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, मेरे सिर्फ सिंगल करेक्ट बाकी है, मेरे सिर्फ यही बाकी है सर, मेरा सिर्फ वही बाकी है। लेकिन आपके और टॉपर में सिर्फ यही गैप बन जाएगा एट दी एंड। जो बच्चा कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, टाइम टू टाइम सारा कंप्लीट कर रहा है काम, वो प्रोग्रेस के रास्ते पे जा रहा है और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस हो जाएगी। और जो जिसका 10 क्वेश्चन आज छूटा है, नेक्स्ट टेस्ट से पहले उसका एक चैप्टर छूटेगा, 1 मंथ के बाद उसके 2 चैप्टर छूट जाएंगे। नॉट ओनली मैथ्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल रिजल्ट। तो धीरे धीरे करके ये आपको रिफ्लेक्ट करेगी चीज। तो काम को मत लो, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, अभी शुरुआत हुई है। संभल जाओगे, 2 घंटा जाग के काम कंप्लीट कर लोगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया सेट्स रिलेशन वाला, 75% हमने चैप्टर ये कंप्लीट कर दिया है। 2-3 क्लास में मैं चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करूंगा। आपका ये भी कंप्लीट होना चाहिए। अभी भी अगर आप लॉक कर रहे हो तो ये चैप्टर आप कब कंप्लीट करोगे? इज इट क्लियर? और ऐसा मत सोचो सर एक एक्सरसाइज छूट गई, 2 एक्सरसाइज छूट गई, एक भी क्वेश्चन मॉड्यूल का छूटना नहीं चाहिए। हम एक बुक पकड़ के चलते हैं, वो बुक का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं पहले। मान लो मेरे पास 3 अलग अलग किताब है, ठीक है, ये मॉड्यूल है। फिर आपने मान लो सिंगेज अच्छी बुक है, एक आपने वो ले ली है, ठीक है। फिर आपने एक और कोई बुक ले ली एक्स, मान लो चलो अरिहंत की कोई बुक ले ली आपने, ठीक है। आपने ऐसा किया, कोई चैप्टर में सिंगेज कर लिया, भाई इसके अंदर 10 एक्सरसाइज है, इसके अंदर 10 एक्सरसाइज है, इसके अंदर 10 है। सर मैंने सिंगेज की 2 की है, मॉड्यूल की 1 करी है और अरिहंत की 6 कर दी है, तो मैंने 9 एक्सरसाइज तो कर ली है। लेकिन एक बच्चे ने सिर्फ मॉड्यूल की 10 एक्सरसाइज कर ली, तो ये टॉपर बन जाएगा बच्चा। क्यों? इसने पूरा एक बुक को सॉल्व किया है। आसान से आसान क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बच्चे को आता है। जो दूसरा ब्लू में बच्चा है उसने क्या किया, 2 मॉड्यूल इसकी करी, 6 डीपीपी इसकी की और 1 डीपीपी इसकी की। तो उसने सारे क्वेश्चन सब में से नहीं किए, तो क्या पता सारों में से इजी क्वेश्चन इसने कर लिया, ठीक है। सो डूइंग वर्क, कीपिंग योरसेल्फ बिजी इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर? यस सर। यस सर। बहुत ध्यान से समझो, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सीरियस चीज है। आपका पूरा आगे का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। अगर अभी आपने इस चीज को लाइटली ले लिया तो 2 साल के बाद आपने मेहनत तो उतनी की, क्लासेस अटेंड की, लेकिन आपको वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। सो टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। देयर हैज टू बी अ गाइडेड वर्क, ठीक है? क्लियर? तो प्लीज जितना काम आपको मिल रहा है उतना काम आप कंप्लीट कर लो, टाइम निकालो, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन के साथ, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, अभी पीछे हो गए आप तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे आगे चल के। यस ताहिर बताओ। सर मुझे डाउट है सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स और रिलेशन में डाउट है? हाँ सर। हाँ बेटा बताओ, कौन से एक्सरसाइज में डाउट है? सर ड्रिल 4 में 3rd वाला। मैं बता देता हूँ, लेकिन यूजुअली हम डाउट्स बेटा डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी से, ठीक है ना, सारे के सारे डाउट्स आपके। अच्छा ओके सर। बट तुमने अभी पूछा है तो मैं बता देता हूँ। बताओ कौन सा डाउट है ड्रिल 4 में? क्वेश्चन 3rd का ए डी मॉर्गन लॉ है,
ए यूनियन बी तो का उससे नहीं आना। इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई करना है। LHS ले लो पहले। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 7 सही है। यस सर। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल में है और इनमें नहीं है वो कौन से हो जाएंगे 6 8 और 9 सही है। यस सर। नेक्स्ट RHS ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 यस सर। कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 सही है। यस अब कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा कॉमन क्या क्या है उठा लो 8 9 कॉमन है 6 कॉमन है खत्म तो 6 8 9 आ गया वेरीफाई हो गया। सर वो प्रूविंग वाले नहीं आ रहे जैसे क्या है ना Thank you, ए sir. यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम्म इज इक्वल ऐसे प्रूविंग वाले। इसमें क्या कर सकते हो आप जो लैंग्वेज है लैंग्वेज ठीक है उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। RD शर्मा में सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। 11th ग्रेड की जो RD शर्मा है उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन है ठीक है। उसको एक बार रीड करना सबको ठीक है एज अ स्टोरी रीड कर लो उसको ठीक है। यस सर ये एक बार फिर से समझाओ, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था। क्या समझाऊं बेटा बताओ कौन सा समझना है आपको। ये स्टार्टिंग से ये अभी आपने समझा नहीं, ये वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी ड्रिल 4 का थर्ड क्वेश्चन है। ए यूनियन बी बी कॉम्प्लीमेंट डैश वाला। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये प्रूव करना है। हमने ए हाँ सर। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया LHS प्रूव कर दिया LHS निकाल लिया फिर RHS प्रूव करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो ये मेरे को LHS मिला ये मेरे को RHS मिला और मैंने प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS। हाँ क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है बहुत आसान है ठीक है। अच्छा लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या करेंगे RD ओके सर। सॉल्व्ड क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो ओके क्या बताना चाह रहा है। थैंक यू। मोहम्मद क्लियर है। यस सर। चलिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स कंटिन्यू फॉर द सर। यस बेटा। सर आपने वो कल सम्स करवाया था ना, मतलब क्लास में इतने बच्चे, तो सर मैंने वो घर पे भी ट्राई किया था, मतलब उसके अलावा दूसरे सम्स, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। वापस आपको समझा सकते हो? कितने बच्चे मतलब सर वो एक क्वेश्चन आपने दिया था ना अरे सर आपने मैथ्स वाला। फिजिक्स Maths मैथ्स केमिस्ट्री वो वाला। अच्छा हाँ वो सारा डिस्कशन करेंगे जब जब आपकी डाउट क्लास लगेगी उन सब में। जैसे आपका मॉड्यूल है ना ये मॉड्यूल का ड्रिल 6 है। क्या है मॉड्यूल का हाँ सर ड्रिल 6 में। ड्रिल 6 है तो वो आप सारे क्वेश्चंस को डाउट मार्क कर लो। तो जब हम डिस्कशन करेंगे आप सेट्स रिलेशन का कब होगा मंडे को होगा। ओके सर। आपकी डाउट क्लास है तो पहले तो पेपर डिस्कशन करेंगे मंडे को है ना यस सर। यस सर। और ट्यूसडे रेगुलर क्लास फिर वेडनेसडे आपका डाउट क्लास है तो उसमें क्या डिस्कस करेंगे ड्रिल का डिस्कशन 1 से शुरू करेंगे सही है। यस सर। ठीक है सर मेंस और एडवांस दोनों पैटर्न अलग अलग होंगे ना। बिल्कुल दोनों पेपर अलग होंगे पैटर्न अलग होगा और डिफिकल्टी लेवल भी बहुत अलग होगा। अभी सेट्स रिलेशन पे ज्यादा फोकस मत करो आप। आपका मेन जो एग्जाम में आने वाला है वो आने वाला है लीनियर इनइक्वालिटी लॉगरिथम्स मैथ्स के रिलेटेड। बाकी सब सब्जेक्ट का भी टेस्ट के रिलेटेड आज प्रिपरेशन आप करना और उसी का रिवीजन करना ठीक है। यस सर। ओके तो हम तो डिस्कशन कर रहे थे रिलेशन का। व्हाट इज अ रिलेशन इट्स अ स्पेशल इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B टेकन इन सम मैनर। A क्रॉस B को किसी एक तरीके से आप ले लो A क्रॉस B का सबसेट आप ले लो कोई भी तरीके से लो वो रिलेशन बन जाएगा ठीक है। तो जैसे A क्रॉस B मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये A क्रॉस B लिखा हुआ है तो इसका कोई भी सबसेट होगा ना वो एक रिलेशन कहलाएगा। तो मैंने एक सबसेट ले लिया अपनी पसंद से तो ये एक रिलेशन हो गया। अब आप दूसरा सबसेट लोगे तो उसको कोई और नाम दे देना ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से रिलेशन बना सकते हो। सर यस बेटा।
सर इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द नंबर्स आर इवन या ऑड, तो वो भी एक तरह का रिलेशन होगा ना अगर हम निकाल लेंगे, मतलब सिर्फ उसकी सैंपल स्पेस निकाल ले तो बिल्कुल 100%। मतलब वो सबसेट ही होगा ना एक पर्टिकुलर। बिल्कुल 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 सही सर यस बेटा। ओके सर। सर आपने जो पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि रिलेशन आपने लिया है किसी का भी, तो कितना भी हो सकता है ना, मतलब आपने अभी इसमें पिछले वाले में 4 लिया, तो ये 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो वेरी वो कर आपके सकता है ना। पसंद के ऊपर है, आप जैसा चाहो वैसा रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। यस सर। अंडरस्टैंड करेंगे आगे। अब इसको क्या किया मैंने, मैपिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करा। तो मान लो एक रिलेशन मैंने बना दिया, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने रिलेशन है 1A 1B 3B 4C, ठीक है ना। अब क्या बोला हुआ है, ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 है, बी के अंदर ABC है, तो मैपिंग क्या हुई है, 1 की A के साथ मैपिंग हुई है, 1 की B के साथ, अब 3 की मैपिंग B के साथ हुई है, 4 की C के साथ हुई है, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन है। अब जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं जिनका मैपिंग हमने किया है, जिनका मैपिंग हमने करा है, वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन, डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन। क्लियर। यस सर। जो कॉरेस्पॉन्डेंस में पार्टिसिपेट, इसको देखो ये 2 है ना, 2, ये 2 डोमेन में नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मैपिंग ही नहीं किया हमने। क्लियर। हाँ यस सर। इसका मैपिंग किया है वो डोमेन कहलाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे डोमेन लिख सकता हूँ, डोमेन क्या हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 3 4। जी क्लियर। यस यस। वो डोमेन भी ब्रैकेट में लिखना है। हाँ, डोमेन इज अ सेट। डोमेन क्या है, सेट है, ठीक है। डोमेन मतलब सेट है। मैं सबकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा रहा हूँ, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन वो है, जैसे मान लो इधर एक एलिमेंट मैं मान लेता हूँ जिसका मैपिंग मैंने किया ही नहीं, ई एक एलिमेंट और है, ठीक है, ABC और ई एक एलिमेंट है, ठीक है। अब कोडोमेन क्या है, जो भी सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है ना वो सारे कोडोमेन में आ जाएंगे। तो सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, ABCE। मैपिंग हुआ हो या ना हुआ हो हमें कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर। यस सर। और तीसरी जो चीज, जो टर्मिनोलॉजी है वो है रेंज। और टर्मिनोलॉजी इज रेंज। अब रेंज में क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। मतलब रेंज क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B which are mapped। सारे B के वही एलिमेंट जिनकी मैपिंग हुई है, ठीक है। क्लियर। सर इसका डेफिनेशन इधर ही लिख दे। डोमेन और कोडोमेन हम किस तरह से मतलब डिफाइन करते हैं? पहले ये चीज समझ लो, डोमेन मतलब जिनकी मैपिंग करी गई है B के साथ, रेंज मतलब हाँ। जिनकी मैपिंग करी गई है A से B में, और कोडोमेन वो जो B में प्रेजेंट है, भले उनकी मैपिंग हुई हो या ना हुई। सर तो कोडोमेन का फंक्शन क्या है? फंक्शन नहीं, कोडोमेन का यूज क्या है, ऐसा बोलो आप। हाँ, यूज क्या कोडोमेन है? का यूज ये है कि हम बता रहे हैं कि ये आंसर्स हो सकते हैं। अब क्या होंगे वो तो मैपिंग करने के बाद ही पता चलेगा ना। सर पर तब पर एक नहीं समझ मैं पड़ रहा, E को मैप ही कोडोमेन नहीं का कर क्या रहे। है? क्या मतलब सर कोडोमेन का समझ नहीं पड़ा उसका। मतलब उसको पॉसिबल आउटकम बहुत में छोटा है। सा मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, है ना। हमने आपको एक चीज ये बता दिया, पहले डोमेन क्या होता है, जो वैल्यूज परमिसिबल है ना। हाँ यस सर। 3 वैल्यूज क्या बता दिया हमने यस आपको। सर। दूसरा, हम जब भी रिलेशन बनाते हैं तो हम रिलेशन में डोमेन बताते हैं और को डोमेन बताते हैं, ठीक है। को डोमेन का मतलब क्या है कि कौन सा आंसर्स आपका आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मेरा 2D प्लेन की बात करता हूँ, ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यूज हम डाल सकते हैं, हर रियल नंबर डाल सकते हैं एक्स एक्सिस में प्लॉट करने के लिए। यस सिमिलरली जब मुझे आंसर मिलेगा तो y एक्सिस पे मिल सकता है, लेकिन पूरी y एक्सिस आंसर थोड़ी ना होता है। आंसर तो कुछ ऐसा होगा उसका जो करने पे आंसर मिलेगा ना, तो उसको हम क्या नाम देंगे अलग से, अब रेंज देंगे। इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या है, जो जो आंसर आपको मिले हैं। कोडोमेन का मतलब है जो जो आंसर्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है। अब मैथमेटिकली लिखेंगे चीजों को, ये आपने आई गेस लास्ट टाइम लिख लिया था। यस सर।
अब मैथमेटिकली लिखेंगे, लिखो डोमेन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू आई मीन बाय डोमेन, ठीक है। नाउ डोमेन ऑफ अ रिलेशन, First एक set रिलेशन, element which participate in relation. देखो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये जो नाम देते हैं रिलेशन को किस सेट से किस सेट में डिफाइन है, ठीक है ना। नाउ डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज collection of elements of the first set which are mapped, ठीक है, which are mapped। मतलब क्या यहाँ पे कौन से डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डोमेन क्या होगा 1 3, जो पहले एलिमेंट्स हैं वो सारे, ठीक है। सर मतलब ए क्रॉस बी में ए डोमेन होगा। ए क्रॉस बी में ए डोमेन होगा कि नहीं होगा पूरा का पूरा आप नहीं बता सकते, क्यों, सारे एलिमेंट्स मैप हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ, रिलेशन फिर फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ए का सबसेट हो सकता है लेकिन, ठीक है, ओके सर, यस। तो डोमेन हो गया। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड टर्मिनोलॉजी जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो लिख लो इसको फटाफट। को डोमेन, सबको ये क्लियर है? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट सेकंड टर्मिनोलॉजी इज को डोमेन, ठीक है, सेकंड टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं को डोमेन। अब को डोमेन की हम बात करते हैं, सो ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ सेट बी, ठीक है, whether they are related or not, whether they are related or not, are, ठीक है, whether they are related or not, ठीक है, constitute to be a part of codomain। मतलब बहुत आसान से डेफिनेशन में क्या है, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में कहलाए जाएंगे, उनका मैपिंग हुआ हो या ना हुआ हो। थर्ड, रेंज, ठीक है, रेंज, ठीक है, दोज एलिमेंट्स इन सेट बी which have been mapped by elements of set A। सेट के ए एलिमेंट जो हैं उनके साथ जिनकी मैपिंग हुई है वो रेंज कहलाता है। इज इट क्लियर? yes sir, समझ आ रहा है? yes, Yes, sir. Clear. ठीक है, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आप समझना, जो डोमेन होता है ना उसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। डोमेन को क्या बोला जाता है? प्री इमेज। रेंज को क्या बोला जाता है? इमेज। हाँ, yes sir, प्री इमेज बोला जाता है। अब इसको रीड कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, हाउ डू आई रीड इट। वन जो है दैट इज अ प्री इमेज ऑफ ए। वन क्या है? A. ए का प्री इमेज है। लिख लो, वन इज प्री इमेज ऑफ ए। yes, ए को मैं क्या बोलूंगा? मतलब अरे प्री इमेज डोमेन को कहा जाता है, डोमेन को प्री इमेज बोलते हैं। डोमेन को प्री इमेज, ठीक है, रेंज को इमेज बोलते हैं। ये लिखा है ना मैंने, देखो, डोमेन इज प्री इमेज, रेंज इमेज। तो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ? ए इज द इमेज ऑफ वन, फिर बी इज द इमेज ऑफ वन, नेक्स्ट वन इज द प्री इमेज ऑफ ए एंड बी। बोल सकता हूँ? यस सर, यस हाँ, इज द प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, तो नाम है सिर्फ प्री इमेज, मतलब इमेज का तो प्री इमेज होगा ना, इमेज। ठीक है, तो किसका इमेज है? तो हम बताते हैं कि भैया वन का इमेज ए है। A और B. ठीक है, ए किसका इमेज है? वन का। बी किसका इमेज है? वन का। सी किसका इमेज है?
4 4 का 4 का इमेज। इज इट क्लियर? तो ये डेफिनेशंस आप लिख लो, डोमेन, रेंज और कोडोमेन में। सर हाँ बेटा, सर वो वापस से बोलो ना, ऑडियो वापस एक्सप्लेन डिस्कनेक्ट हो करो गया ना, था। डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हम क्या बता रहे हैं, डोमेन को प्री इमेज कहा जाता है और रेंज को इमेज कहा जाता है। तो जब हमने मैपिंग करा तो हम क्या बोलते हैं, ए जो है वो किसकी इमेज है? ए मतलब इमेज है किसकी? 1 की। बी किसकी इमेज है? मतलब सर 1 की। इमेज नाम दिया है हमने भैया, इमेज नाम दिया है रेंज को। रेंज को इमेज भी बोलते हैं, रेंज को इमेज भी बोला जाता है, नाम है दूसरा। कहीं पे दिखेगा तो आप पूछोगे ना, सर आपने तो बताया नहीं इमेज क्या होता है। तो इमेज इज अनदर नेम ऑफ रेंज। तो जो ये सारे यस एलिमेंट्स ये इमेजेस है, किसकी इमेज है? 1 की इमेज है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज है ही नहीं, 2 की कोई इमेज ही नहीं है। 3 की क्या इमेज है? बी। 4 की क्या इमेज है? सी। सी। तो ये आपसे पूछता है वो व्हाट। तो 1 की 2 इमेज है ना। हाँ बिल्कुल, 2 इमेज है। व्हाट इज और इमेज? बी की 2 प्री इमेज है, बी की 2 प्री इमेज है। कौन सी प्री इमेज है? 1 और 3। 1 और 1 और 3 1 और 3। सबको क्लियर हो गया चीज? डेफिनेशन है सारा। यस यस। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद का, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप ऑफ रिलेशन। लिख लो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हर रिलेशन को कुछ ना कुछ हम नाम दे देंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट तक सबको क्लियर है? यस सर। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे पहले, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। बिफोर आई स्टार्ट टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको रिलेशन के बारे में पता चल जाए। यस देखो, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए दिया हुआ है आपको 2 3 4 5 टू सेट बी जो कि 3 6 7 10 है, ठीक है ना। ठीक है, जो x, y बिलोंगिंग टू आर है वो कैसा है, रिलेशन का मतलब क्या है? x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। ओ ये रिलेशन कैसा लेना है? a क्रॉस b का वो एलिमेंट्स लेना है, मतलब a कॉमा b ऑर्डर पेयर में वो लेना है, ठीक है। a कॉमा b में आपको वो ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें a फर्स्ट एलिमेंट्स है, b सेकंड एलिमेंट्स है, सारे के सारे, ठीक है। तो रिलेशन बना लो फटाफट फटाफट। सर मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यस, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम। तो पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 रिलेटिवली प्राइम है 3 के साथ? क्या यस 2 6 के साथ है? नहीं। 10 के साथ है? नहीं क्या 2 10 के साथ है? नहीं। नहीं 3 को उठाते हैं? क्या 3 3 के साथ है? नो। क्या 3 6 के नो साथ है? नो। क्या 3 7? नो यस। क्या 3 10 यस के साथ है? यस। यस क्या 4 3 के साथ है? यस। यस 4 6 के साथ है? नो। क्या 4 7 नो के साथ है? नो 4 10 यस के साथ? नो। नो 5 3 के साथ होगा? हाँ। 5 6 के यस साथ होगा? हाँ। 5 7 के यस साथ होगा? हाँ। 5 10 के साथ यस नो बन गया रिलेशन, 9 सही है। कोई आपसे पूछता है डोमेन रिलेशन का क्या होगा तो बता दो फटाफट, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ रिलेशन? 2 3 2 3 4 5 व्हाट विल बी 3 4 5 रेंज ऑफ रिलेशन? 3 6 7 10 3 6 7 10 ऑल सब आएगा। सारा याद है। 3 7 10। अच्छा सारा हाँ का 6 तो आया ही नहीं। सारा ही आ गया, 6 भी आ गया, 6 आया ना 5 के 6 आया, हाँ आ गया 6 7 10। 6 5 के साथ है। यस कोड डोमेन क्या आ गया? कोड डोमेन वही 3 6 3 6 7 10 इज इट क्लियर? यस सबको चीजें क्लियर है? यस ठीक है ना। सर 1 मिनट हमें कॉपी कर लो। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट फटाफट। यस एक और रिलेशन दूं? यस यस सर, खाली 1 हाँ मिनट। सर तो लिख लो सारे। सर ये इक्विवेलेंट है ना 3 मतलब? डोमेन एक सेट है जिसको हम नहीं नहीं सर,
वो आपने साइन लगाया ना डोमेन के आगे वो। इसको हम डोमेन बोलते हैं हमेशा, DR बोल सकते हो, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, को डोमेन ऑफ रिलेशन। जिस सेट को नाम देते हैं ना ABCD, वैसे नाम दे दो D R PDR। सर तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट का साइन यूज करते हैं कि वो रेंज इक्विवेलेंट को डोमेन इक्वल टू 3 6 7 10। हाँ ठीक है ना। यस सर, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे एक। यस सर। सर इसका डायरेक्टली ज्वाइन कर लेने का। 5 मिनट का ब्रेक जैसे आपको दिया हुआ है, उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे। अभी ज्यादा देर तो है नहीं, 1-2 मिनट ही होगा, है ना। एक ही मिनट बाकी। 1 मिनट। ए क्या लिखा है 1 2 3 5, बी लिखा है 4 6 9, ए लिखा है और बी लिखा है। रिलेशन कैसे डिफाइन है? ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, y सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x बिलोंग्स टू कैपिटल A, y बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैंने दिया हुआ है आपको। x minus y is equal to 2x plus 1। तो नंबर्स उठा लो फटाफट। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, तो क्या आ जाएगा? 1 4 आ जाएगा। यस इवन के लिए ऑड और ऑड के लिए